Students, very good morning. Beta, please take your pamphlets. We would read some theory portion today and a new topic, that is manufacturing account. We would go through with the topic of manufacturing account and the format of manufacturing account. So from the next recorded lectures, we would be solving the sums even on manufacturing account. Are you getting it? So pamphlet निकालेंगे and manufacturing topic का जो theory pamphlet में दिया है वहां पर आप आ जाओ. Don't start reading the things, you just be there. Take out that manufacturing wali theory. I'll tell you the page number of your pamphlet. I would tell you the page number of your pamphlet. It's page number 5. It's page number 5 of your pamphlet. Page number 5. So वो अभी handy रखो and also take up a pencil because we would underline few important theory points. We would be underlining also few important points. Okay. Now, first of all, before we start reading the theory, now pay attention. If we see different type of business model, अगर हम अलग अलग टाइप के बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो बिजनेस मॉडल कितने टाइप के होंगे वो हम देख लेते हैं. बिजनेस मॉडल कितने टाइप के होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं. नाउ बिजनेस जो मॉडल्स होते हैं, मतलब टाइप ऑफ बिजनेस अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, टाइप ऑफ बिजनेस डिस्कस करूं, तो यहां पर मुझे अभी सिर्फ दो ही बिजनेस मॉडल को आपके साथ डिस्कस करना है. एक है ट्रेडिंग बिजनेस मॉडल और एक है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल. नाउ ट्रेडिंग बिजनेस मॉडल में क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि हमारा काम सिर्फ यही होता है सामान परचेस करो एट लोअर कॉस्ट. We buy the goods, we buy the things at a lower price and then उसमें हम थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके we sell it at a higher price. तो यहां पर ट्रेडिंग के बिजनेस में क्या होता है, ट्रेडिंग के बिजनेस में क्या होता है, we just purchase goods at a lower price and then we sell it at a higher price. So whenever we are into a trading business और हमें अगर फाइनल अकाउंट्स बनाना है, अगर हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है तो उसमें हम सिर्फ तीन चीजें बनाते थे. ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे. ओके, बट if we are into manufacturing business, now beta who will tell me what is a manufacturing business? बेटा मुझे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है ये कौन बताएगा? चलो शाबाश, गिव मी अ थम्स अप. हु विल टेल मी व्हाट इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? बेटा गिव मी अ थम्स अप. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ओए होए होए, बेटा किसी को नहीं पता कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? पे क्या बात कर रहे हो यार, एक जन भी थम्स अप नहीं कर रहा है. चलो एक थम्स अप आया आफ्टर सो मच ऑफ मोटिवेशन एक थम्स अप आया. यस रोमाना अनम्यूट, रोमाना अनम्यूट. Good morning, sir. मॉर्निंग. Sir, I think that a manufacturing account is the one that where the products are manufactured, more products are manufactured. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मींस के वेयर वी आर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. वेरी गुड. यहाँ पर हम गुड्स को जो मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब अपनी एक फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री है कि जहां पर हम ये गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. मतलब गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करेंगे, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, जरा ध्यान. अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है
if we are into manufacturing business, what is our thing is कि we have a setup of a factory कि जहां पर हम गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे. नाउ से फॉर एग्जांपल अगर अपना फार्मास्यूटिकल बिजनेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा कि अपनी खाली एक फार्मास्यूटिकल की दुकान है, मेडिकल शॉप है, जहां हम दवाइयां बाई करेंगे एंड देन हम अपने कस्टमर को दवाई सेल कर देंगे. जबकि अगर मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जहां पर मैं दवाइयां मैन्युफैक्चर करता हूं, तो वो मेरे लिए फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस माना जाएगा, वेयर आई एम मेकिंग मेडिसिन. और मेकिंग मेडिसिन में कैसा होगा, इट्स नॉट अ इजी टास्क. हमको मेडिसिन बनाने के लिए वी हैव टू बाय द रॉ मटेरियल. उस रॉ मटेरियल पर हमको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, उस पर वर्कर्स काम करेंगे. आर यू गेटिंग इट? उसके रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस होंगे, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होंगे. सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कैसा रहेगा कि एक पूरा फैक्ट्री का सेटअप है और हम वो गुड्स खुद ही बना रहे हैं. जैसे अगर मेरा एक और एग्जांपल देता हूं बेटा आपको, अगर मेरी कार की डीलरशिप है, जैसे मारुति कार का अगर मैं डीलर हूं, जैसे अमर कार्स है, कटारिया ऑटोमोबाइल्स है, दे आर द डीलर्स कि जो मारुति कार मंगवाते हैं एंड देन अपने कस्टमर को सेल कर देते हैं. तो दे आर इनटू ट्रेडिंग बिजनेस. बट से फॉर एग्जांपल अगर मैं मारुति कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, फैक्ट्री में मैं मारुति कार बना रहा हूं, तो just imagine Maruti car has got so much variety of cars, Alto, Zen, then Ciaz, कितनी सारी मारुति कार बना रही है. तो वो फैक्ट्री में मैं सारी वो मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, वो मैं सारी कार बनाऊंगा. So if I am making those cars, then I am into manufacturing business. तो उसमें क्या होता है जरा समझो. मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम हैं तो उसमें क्या होगा, हमें जब फाइनल अकाउंट्स बनाना है तो अलोंग विथ ट्रेडिंग अकाउंट तो हम बनाएंगे ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे ही, बैलेंस शीट भी हम बनाएंगे. But along with all these three, we'll make one more important account that will be manufacturing account. हमें एक और important account अब बनाना पड़ेगा which will be a manufacturing account, कि जहां पर हम बताएंगे कि हम कौन से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम अपने कौन से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे in my manufacturing account. तो नया पॉइंट क्या आया है यहाँ पर, आज हमको नया पॉइंट क्या सीखना है कि अगर हम गुड्स को बना रहे हैं, if we manufacture goods, if we do the production of the goods, हमारी फैक्ट्री है कि जहां पर हम ये सारे गुड्स बनाएंगे, तो हमको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट तो बनाने का ही, साथ साथ मुझे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाने का. एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ मेकिंग अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कि मैं जो भी गुड्स बना रहा हूं, हम जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस गुड्स का व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, उस गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है वो हमें पता चलेगा when we make a manufacturing account. तो the sole purpose of making a manufacturing account is to know कि जो भी गुड्स हम बना रहे हैं उन गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का पर्पस. तो जब हम अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जब हम ये फॉर्मेट देखेंगे, प्रोफॉर्मा देखेंगे, that time you'll come to know that everything is going on to the debit side only, nothing is visible on the credit side. कुछ भी क्रेडिट में देखने को नहीं मिलेगा, मेजॉरिटी सारी चीजें आपको डेबिट साइड ही देखने को मिलेंगी, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का पर्पस ही यही है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का पर्पस ही यही है कि हमें पता चले
कि हम जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका कॉस्ट प्राइस कितना है। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में बेटा 2-3 डाउट आने चाहिए, तुम्हारे दिमाग में 2-3 डाउट आने चाहिए। अब मान लो सर अगर अपनी बड़ी फैक्ट्री है तो आपको क्या लगता है हम सिर्फ एक ही गुड्स बनाएंगे? कॉमन सेंस नहीं। अगर अपनी बड़ी फैक्ट्री है तो इट मे हैपन कि वी मैन्युफैक्चर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। नाउ एज आई गेव यू एग्जांपल ऑफ अ मारुति मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एज आई गेव यू एग्जांपल ऑफ मारुति, तो मारुति वाले एक ही कार नहीं बना रहे हैं, दे आर मेकिंग सो मच डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कार। तो हम जितने अलग अलग वेराइटी ऑफ कार बना रहे हैं उतने हमें अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के, क्योंकि हर एक कार का सेम कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, हर एक कार का सेम रॉ मटेरियल हम यूज नहीं करने वाले हैं। तो डिफरेंट कार्स हैं तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। आज अगर हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हम अगर 10 टाइप की मेडिसिन बना रहे हैं तो हमें 10 टाइप का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज हर एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग रॉ मटेरियल लगेगा, अलग टाइप के लेबर्स लगेंगे, अलग टाइप के एक्सपेंसेस होंगे, तो हमें अलग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? बट आई एम गिविंग टाइम टू अनम्यूट योरसेल्फ। जिसको भी ये एक्सप्लेनेशन में कुछ डाउट है तो आप अनम्यूट होके पूछिए। Whatever the things I explained, if you have any doubt, please unmute yourself. Come on. सर एक और एग्जांपल दो ना। एक और एग्जांपल दे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक तो मैंने कार का एग्जांपल दिया, एक हमने दिया ये मेडिसिन का, एक हम एग्जांपल दे सकते हैं बेटा पेन बनाने का। पेन, हम अलग अलग टाइप के पेन मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जा सकते हैं, जिसमें हम बॉल पेन बनाएंगे, जेल पेन बनाएंगे, इंक पेन बनाएंगे। तो वो हर एक पेन बनाने का अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा। सो पेन इज वन ऑफ द एग्जांपल कि हम वो भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फिर तुम लोग कोई एक एग्जांपल दो, रादर देन आस्किंग एग्जांपल फ्रॉम माय साइड, तुम लोग एक एग्जांपल दो कि हम क्या और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कम ऑन सर मोबाइल्स। मोबाइल, वेरी गुड, यस। हम अलग अलग टाइप के, जैसे आईफोन है, सो आईफोन अपनी कंपनी में कितने अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ मोबाइल फोन्स बनाती है, लेकिन खाली मोबाइल फोन नहीं बनाती है आईफोन की कंपनी। वो देखो टीवी भी बनाते हैं, देन लैपटॉप भी बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन वो कर रहे हैं। सो हर एक के लिए, अगेन रिमेंबर, हर एक के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा उनको। आर यू गेटिंग इट? Are you getting it? बेटा anybody having any doubt? Please पूछी लो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बीजू कोई डाउट आवे छे तो प्लीज पूछी लो। बेटा नो डाउट? बेटा if no doubt give me a thumbs up. If there is a no doubt in manufacturing account explanation, give me a thumbs up. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Now can I say, is your pamphlet ready? आपका पैम्पलेट क्या आपके साथ में है, आपके हाथ में है? बेटा आपके साथ में है, आपके हाथ में है। पैम्पलेट जरा निकालेंगे फटाफट, पैम्पलेट जरा निकालो। एवरीबॉडी प्लीज टेक आउट योर पैम्पलेट। लेट्स स्टार्ट रीडिंग बेटा, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। A manufacturing account is prepared in a manufacturing business. I explained it to you what is a manufacturing business. In addition to trading account, मतलब हमें ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के इन एडिशन मतलब उसके साथ मुझे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। Thus, a firm engaged in a manufacturing business prepare manufacturing account, trading account and profit and loss account. In case a manufacturing firm is engaged in manufacturing more than one product, underline. If a manufacturing firm is engaged in manufacturing more than one product, then it will prepare a separate manufacturing account for each type of product. बेटा देखो, हर एक प्रोडक्ट का हमें ईच मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा।
अरे नीच समझ में आ रहा है, हमें ईच मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा, ये पॉइंट लगता है समझ में आ गया है। ईच अकाउंट, ईच मैन्युफैक्चरिंग। देन नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सर्व एंड इंडिकेट द रिजल्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अंडरलाइन, it is intended to disclose factory, not cost of production. It is cost of production. This is the most important point. यही, इसी के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। मतलब ये मुझे बताएगा मेरा फैक्ट्री में व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब वो गुड्स बनाने के लिए, वो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना मेरा कॉस्ट आएगा, वो मुझे पता चलेगा। It lays down a great emphasis on the sequence and the nature of cost, which constitutes the factory cost of the product. In order to understand the manufacturing account, it is necessary to know, ये सारी आइटम को अपने को जानना बहुत जरूरी है। What is cost of material, direct labor, direct expense, prime cost, ये सारी चीजों को हमको जानना जरूरी है, जो डिटेल में हम 1 by 1 पढ़ रहे हैं। जरा समझो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वो क्या होता है बेटा? खुद से, जरा खुद से पढ़ो इंग्लिश में। वेरी गुड। डायरेक्ट लेबर क्या होता है? खुद से पढ़ो। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? खुद से पढ़ो। फिर मैं तुमको ये समझाऊंगा, पहले खुद से पढ़ेंगे। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, खुद से पढ़ेंगे। चलो बेटा, शाबाश। Yes बेटा, come on, खुद से फटाफट। बेटा, if anybody have understood, if anybody could understand what is direct material, then you can give me a thumbs up. You can give me a thumbs up if you have understood what is direct material. Oh, शाबाश। किसी का पता नहीं चल रहा है, किसी का पता नहीं चल रहा है। शाबाश बेटा, ये होता है जज्बा, पढ़ने का जज्बा है ये। इंग्लिश 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 इंग्लिश। ग्रेट गोइंग बेटा, ग्रेट गोइंग। 2-3 जनों ने थम्स अप दिया था। जूही, प्लीज एक्सप्लेन। जूही। सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड मतलब जो मटेरियल हमें प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाले हैं उनका हिस्सा, मतलब उनकी कॉस्ट जो ऐड होगी वो। राइट राइट, एक एग्जांपल दो, एग्जांपल दो। सर, अभी अगर हम मेडिसिन बना रहे हैं तो उसके लिए जो उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे वो क्या होगा? उनका रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स। ओके बेटा, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। तुम सबने बेटा पेप्सी कंपनी का नाम सुना है? पेप्सी। अच्छा, पेप्सी कंपनी कौन कौन सी चीजें बनाती है? पेप्सी कंपनी कौन कौन सी चीजें बनाती है? एनी आइडिया? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। पेप्सी कंपनी कौन कौन सी चीजें बनाती है? गिव मी अ थम्स अप। पेप्सी कंपनी कई कई वस्तुओं बनावे छे। ओ माय गॉड, ये मतलब इतने आईक्यू इंटेलेक्चुअल लेवल वाले लोग आए हैं यार यहाँ पर, जिनको पता ही नहीं है कि पेप्सी कंपनी क्या क्या बनाती है। बेटा पेप्सी, ओ माय गॉड बेटा, नन ऑफ यू, नन ऑफ यू। सुजल सुजल सुजल, अनम्यूट सुजल। पेप्सी, कोका कोला। बेटा पेप्सी और वो कोको कोला भी वही बनाती है।
हाँ सर। पेप्सी वाली कंपनी कोको कोला बनाती है, तो कोको कोला कंपनी क्या बनाती है? शाबाश बेटा शाबाश। आयुष अनम्यूट, आयुष आयुष। पेप्सी, मिरिंडा, बाद में चिप्स और 7 अप, ड्यू, वो सब बनाती है। यस, ये सारे पेप्सी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। आयुष कौन कौन से हैं जरा फिर से? पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, ड्यू और चिप्स। और कहना से एक वो मैंगो ड्रिंक भी बनाती है पेप्सी कंपनी, स्लाइस। स्लाइस करके बेटा, कतरीना कैफ उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, स्लाइस। आम सूत्र, आम सूत्र, एड वेड देखी नहीं है तुम लोगों ने? अब समझो पेप्सी वाली कंपनी खाली ये सारी चीजें नहीं बनाती है, वो लोग फ्रूट जूस भी बनाते हैं, ट्रॉपिकाना। तुमने नाम सुना है ट्रॉपिकाना? सर छुपा के आप किधर चले जाना, मैंने कुछ नहीं सुना है। आप अपना सर छुपा के कहीं चले जाओ, हमने कुछ नहीं सुना है। पेप्सी कंपनी इतनी सारी चीजें बनाती है। दे आर ऑल्सो इनटू मेकिंग अ मिनरल वाटर। पेप्सी कंपनी मिनरल वाटर भी बनाती है। सो कहने का पर्पस क्या था? जूही ने जो एग्जांपल दिया, कहने का पर्पस क्या था कि अगर बेटा मेरे को पेप्सी को कंपनी में अगर मेरे को स्लाइस बनानी है, स्लाइस कोल्ड ड्रिंक, तो व्हाट विल बी माय इंग्रेडिएंट्स? स्लाइस बनाने हैं तो बेटा अब इसके लिए तो थम्स अप दे दो। स्लाइस बनाना है तो क्या चाहिए? ओ माय गॉड, कितने इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग आए हैं। राजेश, स्लाइस बनाने हैं तो क्या चाहिए? मैंगो पल्प, कॉमन सेंस। मुझे Sugar. मैंगो चाहिए। अगर वो मैंगो नहीं होगा तो कहना से वो स्लाइस में वो मैंगो का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो वो उसका स्पेशल रॉ मटेरियल है। कहने का पर्पस क्या है? वो रॉ मटेरियल है। 7 अप में बेटा कहना से मैंगो यूज करूंगा मैं 7 अप में, तो 7 अप का मटेरियल अलग है। देन पेप्सी का जो उसका मेन सलमान खान, अभी एक ऐसी बेकार एड उन्होंने बनाई है ना, वो पेप्सी में वो कुछ पंजा लड़ाते हैं, हार जाता है, 50 रुपया देता है, फिर सलमान खान को पूछता है ये पेप्सी तो कहां से लेके आया? बोला दुकान से लेके आया। बे कैसा नल्ले जैसा रिप्लाई दिया है, दुकान से पेप्सी लेके आया 50 रुपए वाली। तो बेटा वो काला काला जो पेप्सी वाला ड्रिंक है, काला काला, उसके भी रॉ मटेरियल अलग होंगे ना, कि बद्धावा एक जेवा रॉ मटेरियल? नो, ट्रॉपिकाना जूस जो बनता है उसमें भी हर एक जूस के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होंगे, हर एक का रॉ मटेरियल अलग अलग होगा। तो बेटा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इफ यू वांट टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, द रॉ मटेरियल विल बी डिफरेंट, एंड द फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कि भाई वो रॉ मटेरियल का क्या खर्चा आया, तो उसमें देखो कैसे अपने को वो कॉस्ट मिलेगा। रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल परचेस किए माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल परचेस किए माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो उससे मुझे सबसे पहले मिलेगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बताएंगे। पहला चीज, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल शो इट इन अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सेकेंड कौन सी चीज जाएगी जरा देखो? सेकेंड, डायरेक्ट लेबर। Direct labor, the wages which are paid to the employee for the time they are engaged in working on the direct materials. मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब क्या? आज अगर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो स्लाइस बनाने के लिए, तो उनके वर्कर्स अलग होंगे। देन 7 अप बनाने वाले वर्कर्स अलग होंगे, मिरिंडा बनाने वाले वर्कर्स अलग होंगे, वो जूस बनाने वाले वर्कर्स अलग होंगे। तो हमने वर्कर्स का एलोकेशन कर दिया है कि जो वर्कर्स स्पेशलाइज्ड हैं जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, बेटा वो वही बनाएंगे। वो स्लाइस वाला पेप्सी में नहीं चला जाएगा, मिरिंडा वाला 7 अप में नहीं जाएगा। जो स्पेशलाइज्ड हैं तो वो स्पेशलाइज्ड वही काम करेंगे बनाने का। तो हमने लेबर अपॉइंट कर दिया है। वी हैव अपॉइंटेड स्पेशलाइज्ड लेबर टू डू दैट स्पेशलाइज्ड वर्क। So that is my labor cost. Are you getting it? That is my labor cost. वो भी manufacturing account में जाएगा। Then next, it's my direct expenses. It's my direct expenses. Now expenses incurred specifically on the behalf of the cost unit.
A manufacturing business is set up for manufacturing something maybe that of a pen, ball pen, pencil, bricks, then electrical appliances, etc. ये सारी चीजें हम अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कोई ऐसा खर्चा जो स्पेसिफिकली वो कॉस्ट यूनिट पर जाए, इसका भी बेटा मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं. तुम अगर देखोगे वो मैंगो ड्रिंक जो है वो टेट्रा पैक्स में आते हैं. हैव यू सीन अ टेट्रा पैक? प्लास्टिक का ऐसा आता है जिसके ऊपर से स्ट्रॉ इंसर्ट करके हम सीधा पी के फिर वो फेंक सकते हैं. इट्स नॉट अ बॉटल बट इट्स अ टेट्रा पैक. अच्छा, ये टेट्रा पैक आपको जूस में भी देखने को मिलेगा. द टेट्रा पैक इज अवेलेबल इन जूस. क्या ये टेट्रा पैक 7 अप में आपने देखने को मिला है? 7 अप क्या टेट्रा पैक में आता है? नो, दे आर कमिंग ओनली इन बॉटल्स. क्या ये टेट्रा पैक मिरिंडा में आता है? नो. तो ये स्लाइस बनाना अगर मेरे को है स्लाइस, तो उसके पीछे अलग बॉटल्स बनेंगी जिसमें स्लाइस के स्टिकर्स लगेंगे. टेट्रा पैक होगा, अलग से खर्चा आया. तो ये जो अलग से एक्सपेंस आया उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे. मतलब ये वो खर्चा है जो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने इनकर किया डायरेक्टली, और ये खर्चा कोई दूसरी प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं है. स्पेसिफिकली दैट सेम प्रोडक्ट टेट्रा पैक, इट्स फॉर दैट स्लाइस, तो उसका खर्चा खाली स्लाइस में ही जाएगा और कोई दूसरे उसमें वो नहीं जाएगा. सो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस. बेटा समझ रहे हो? डायरेक्ट एक्सपेंस पक्का. अब देखो, तुम अगर कोल्ड ड्रिंक्स का ही मैं एग्जांपल दूं तो जूस के 1 लीटर के भी टेट्रा पैक्स आते हैं, 1 लीटर के. जबकि बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बोतल की देन 2 लीटर्स की बॉटल्स आती है, 5 लीटर की भी कुछ बॉटल्स आती हैं. ऐसे अपने बेटा वो डीमार्ट से उठा के थक जाते हैं 5 लीटर की बड़ी बॉटल्स. सो दे आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. वो 5 लीटर का वो पैकिंग करने के लिए हम वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज करते हैं. वो डायरेक्ट खर्चा है, वो कॉस्ट का, वो प्रोडक्ट का. बराबर है? तो ये सारी चीजें हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में. पहला कौन सा लिखेंगे? मटेरियल, देन दूसरा लेबर कॉस्ट, देन दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस. देन नेक्स्ट बेटा देखो क्या है? प्राइम कॉस्ट. बेटा ये प्राइम कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि अमेजॉन प्राइम तुमने सब्सक्राइब कर लिया और उसका तुम कॉस्ट दे रहे हो. इट्स नॉट दैट. Prime cost, it is also referred as direct cost. Underline this, it is aggregate. Aggregate का मतलब लिख लो total. Aggregate का बेटा मतलब लिख लो it's total of direct material, direct wages and direct expenses. मतलब अगर मैं ये 3 चीजों को ऐड करूं, बेटा कौन सी 3 चीजों को हम ऐड करेंगे? What all 3 items are to be added? Direct material, डायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नाउ डायरेक्ट मटेरियल आपने समझ लिया, कोई भी प्रोडक्ट बनाने का स्पेशल रॉ मटेरियल. देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कि जो लेबर उस प्रोडक्ट पर काम कर रहा है. एंड देन डायरेक्ट एक्सपेंस, द एक्सपेंसेस व्हिच इज स्पेसिफिकली फॉर दैट प्रोडक्ट. वो 3 चीजों को अगर हम ऐड करेंगे तो इट विल गिव मी प्राइम कॉस्ट. इट विल गिव मी व्हाट? प्राइम कॉस्ट. देन प्राइम कॉस्ट के बाद जरा देखो क्या दिया हुआ है अपने को? फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स. नाउ ओवरहेड्स का मतलब लिख लो बेटा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. फैक्ट्री में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री के ओवरहेड्स, फैक्ट्री के खर्चे. अब यहां जरा समझो, एज आई सेड कि हमने बेटा फैक्ट्री का एक पूरा सेटअप तैयार किया है. We have setup of a factory कि जहां पर हम ये अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो हमारे फैक्ट्री में क्या होगा? एक स्लाइस बनाने का अलग डिपार्टमेंट होगा, एक पेप्सी बनाने का अलग डिपार्टमेंट होगा. एक ही फैक्ट्री में ऐसे अलग अलग आपको डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर हम ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. तो फिर फैक्ट्री में देखो ये सारी चीजें अलग अलग जगहों पर बन रही है, लेकिन वो पूरे फैक्ट्री में तो बन रही है, तो फैक्ट्री का तो कुछ खर्चा आएगा ना. कौन कौन सा खर्चा आ सकता है? जैसे नीचे एग्जांपल देख लो तो तुरंत समझ में आ जाएगा. एग्जांपल देख लो, फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, उसका रेम्यूनरेशन. देन फैक्ट्री में स्टोर कीपर है कि जो वो सारा स्टॉक मेंटेन कर रहा है, उसकी सैलरी देने की. देन वर्कमैन मैनेजर्स सैलरी. देन फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है,
देन ऑयल, ग्रीस, मशीनरीज के जो खर्चे होते हैं फैक्ट्री के, देन फैक्ट्री का अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो ये सारी चीजें फैक्ट्री ओवरहेड्स में चली जाएंगी, ये सारी चीजें फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगी, जिनको हमें अगेन कहां बताना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. एंड आई रिपीट अगेन, the sole purpose of manufacturing account is to know what is my cost price of the goods which I am manufacturing. It will help me to give me the cost price. तो ये सारे खर्चों की हमने डिटेल देखी. आगे का टॉपिक हम थियरी का बाद में पढ़ते हैं. थोड़ा पेज नीचे जाओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिया है पेज नंबर 7 पे. पेज नंबर 7 पे जरा देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिया हुआ है, जरा उसको पढ़ना शुरू करो. देखो अभी जो हमने थियरी पढ़ी, क्या ऐसा सेम टू सेम आ रहा है? द फॉर्मेट, इज इट लाइक गोइंग सेम टू सेम? उसमें मैंने एक दो चीजें अभी तक नहीं बताई हैं, मैं बता रहा हूं, डोंट वरी, बट जस्ट गो थ्रू विद द लिस्ट. फटाफट गो थ्रू विद द लिस्ट. डोंट लुक एट मी, लुक इनटू द पैम्पलेट. बुद्धि वगरनो मारी तरफ જોઈ રહ્યા છે, હું થોડી ના બોલવાનો છું બધી આઈટમ પેમ્પલેટ માં જોવો. અને સર પ્લીઝ એવું કહેતા નહીં કે હમણાં ને હમણાં યાદ કરવાના છે. वी आर जस्ट वी हैव जस्ट वोक अप, ब्रश भी नहीं किया है, सीधा कंप्यूटर के सामने बैठ गए हैं हम. आंखों में भरपूर नींद छुपी है. फॉर्मेट लर्न करने का तो बोलना ही मत, नहीं तो मेरा वीडियो ऑफ हो जाएगा ना, मैं भी ऑफ हो जाऊंगा. यस रुमाना, एनी डाउट? सर इधर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस क्यों किया है? अच्छा देखो, हम ट्रेडिंग अकाउंट में रुमाना क्लोजिंग स्टॉक कहाँ बताते थे? क्रेडिट साइड बताते थे. नाउ क्रेडिट साइड बताने का मतलब क्या होता है कि डेबिट में से मैंने वो माइनस कर दिया. सर अगर इधर भी हम क्रेडिट साइड बताए तो कर सकते हैं, लेकिन अपने क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारा पर्पस है कि भाई हम सिर्फ वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को हम कॉस्ट की तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसलिए वो क्लोजिंग मैंने क्रेडिट साइड नहीं बताया, वो मैंने डेबिट में से ही वो सारे एक्सपेंस में से माइनस कर दिया, जिससे मुझे नेट कॉस्ट पता चल गया. दैट्स द ओनली रीजन. इफ यू वांट टू शो इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू विल गेट द सेम आंसर, बट देन इस तरह से फॉर्मेट है तो हम उस तरह से चलेंगे. जैसे देखो, परचेज में से तुम परचेज रिटर्न क्यों माइनस करती हो, वो भी क्रेडिट में बता दो तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, लेकिन हम परचेज में से रिटर्न माइनस करके बताते हैं. ठीक है, तो यहां से भी रॉ मटेरियल वाला माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक हमने बताया है. शाबाश बेटा. एनीवन एल्स? बेटा, यू वांट मी टू गो थ्रू विद द फॉर्मेट? ऑफ कोर्स सर, पता कैसे चलेगा मेरे को? ऑफ कोर्स. लेट्स रीड द फर्स्ट. सबसे पहला हेडिंग क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करना है तो रॉ मटेरियल सबसे पहले चाहिए. सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, कुछ रॉ मटेरियल अगर मैंने रिटर्न कर दिए तो वो माइनस. कैरेज इनवर्ड प्लस किया है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कैरेज इनवर्ड इज व्हाट, कि हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया उसके लिए जो हमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा, हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हमें लगा, तो वो कैरेज इनवर्ड हमने रॉ मटेरियल के कॉस्ट में प्लस कर दिया. एंड अगर कुछ स्टॉक बच गया है एट द एंड ऑफ द ईयर तो वो क्लोजिंग स्टॉक हमने माइनस कर दिया, क्योंकि वो फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक विल बी यूटिलाइजिंग इट इन द नेक्स्ट ईयर. सो सबसे पहला मटेरियल का हमने वर्किंग करा, उसमें क्या क्या देखा जरा ध्यान से फिर से. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस the raw materials which we have purchased, then less returns, then carriage inwards, वो हमने plus किया because it was a transportation cost related to raw material, and then less it will be the closing stock. Then अपना आता है direct material which are used in manufacturing, and then direct labor, that is direct material के बाद direct labor and direct expense. बेटा अभी हमने थियरी पढ़ी
कि तुम बेटा मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट एक्सपेंस को, इन 3 चीजों को ऐड करोगे तो कौन सा कॉस्ट मिलेगा? बेटा लिप मूवमेंट से बताओ, लिप मूवमेंट से बताओ कौन सा मिलेगा? नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बेटा इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे, एग्रीगेट ऑफ ऑल दिस 3 कॉस्ट विल गिव मी प्राइम कॉस्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा बेटा, इट विल गिव अस द प्राइम कॉस्ट। तो यहां पर अभी लिखा नहीं है, यहां पर फॉर्मेट में लिखा नहीं है, लेकिन तुम लिखना चाहो तो लिख दो कि इन तीनों को प्लस करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर लिख डालो पेंसिल से, फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर लिख डालो पेंसिल से कि इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें बेटा प्राइम वाला कॉस्ट मिलेगा, हमें प्राइम वाला कॉस्ट मिलेगा। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन कौन से ओवरहेड्स हैं? देखो, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का सुपरविजन रेम्यूनरेशन, प्लांट का रिपेयर्स, प्लांट का डेप्रिसिएशन, लाइटिंग एंड हीटिंग, पावर, इनडायरेक्ट वेजेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। तो ये सारे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हम अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख लेंगे। देन बेटा ग्रॉस वर्क ऑफ प्रोडक्शन कुछ लिखा है, देखो ग्रॉस वर्क ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे एक्सपेंसेस में देखो हमें और एक चीज क्या ऐड करनी है, ये सारे एक्सपेंसेस जो हमने देखे उसमें एक और चीज क्या ऐड करनी है, देखो ऐड वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। But what do you mean by the word work in progress? Work in progress. What do you mean by that? Give me a thumbs up if anybody knows that. Work in progress. बेटा क्यों ऐसा कर रहे हो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? Yes, हेली अनम्यूट बेटा, हेली। सर ओपनिंग स्टॉक वो तो लिख दिया बेटा हमने, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। वर्क इन प्रोग्रेस, कृति गोले, कृति। Sir, still going on that, which are still not used, the products which are still not used. The products which are still not used. No. That is not work in progress. बेटा कोई मेरे को चैट पे मैसेजेस भेज रहा है, अक्षा ने मेरे को मैसेज भेजा, सेमी प्रोड्यूस गुड्स, दैट इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। वेदांशी बेटा तने प्राइम कॉस्ट ना खबर पड़ी, प्राइम कॉस्ट ना खबर पड़ी એમાં શું હતું પ્રાઇમ કોસ્ટમાં વેદાંશી? આપણે મટીરીયલ નો ખર્ચો, લેબર નો ખર્ચો ને કોઈ આપણે એક્સપેન્સ કર્યા, એ ત્રણેયને અગર આપણે જોડીશું, એડ કરીશું એટલે મને પ્રાઇમ કોસ્ટ મળશે। साक्षी का डाउट है बेटा फैक्ट्री के रिलेटेड अगर डेप्रिसिएशन अब आया, फैक्ट्री के रिलेटेड डेप्रिसिएशन आया तो अब बेटा पीएनएल में नहीं लिखेंगे हम ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है बेटा। अभी मैं पूछ कुछ और रहा हूं, मैसेज कुछ जनता और कर रही है, वर्क इन प्रोग्रेस पूछ रहा हूं यार, वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा कृष्णा ने कुछ मैसेज दिया, कृष्णा ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। वर्क इन प्रोग्रेस आर दोज गुड्स हुज प्रोडक्शन हैज स्टार्टेड लास्ट ईयर and was continued till next year. Very good. अब समझो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या, कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में हमने उस प्रोडक्ट बनाने पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन वो प्रोडक्ट अभी तक कंप्लीट बना नहीं है, उस पर एक्टिविटी अभी भी हम कर रहे हैं। The work is on for that product. Now say for example, if I give you an example of a Maruti car manufacturing unit, एक दिन में कार बन जाएगी? मारुति कार बेटा सुबह वर्कर आए, शाम को वर्कर गए, 100 कार्स एक साथ मैन्युफैक्चर कर दिए। इज इट पॉसिबल? नो। सो बेटा व्हाट हैपेंस इज कि भाई वो जैसे ही वो मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करते हैं तो जो भी वर्क ऑफ एक्शन है कि पहला स्टेप हमने कार बनाने का जो है कि बॉडी असेंबलिंग करेंगे, देन हम उसमें मशीन को इंस्टॉल करेंगे, सीट्स लगाएंगे, दरवाजे फिट करेंगे, फिर कलर, उसमें कलर डिपार्टमेंट में वो जाएगा जहां पर वो कलर की जाएगी कार को, एंड देन उस पे ग्लासेस अप लगेंगे, एंड देन वो फिनिश प्रोडक्ट बन के आएगा। तो जब तक ये कार पर ये काम जब तक चल रहा है, इट्स अ सेमी फिनिश गुड्स।
वर्क इन प्रोग्रेस इज नथिंग बट इट इज सेमी फिनिश्ड, अभी तक वो कंप्लीट, वो फिनिश नहीं हुआ है। तो ऐसे कुछ काम हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो हमको वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पर हमें ऐड करने हैं। एंड कुछ ऐसे वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर, कुछ अगर बाकी हैं तो वो हम माइनस कर देंगे फ्रॉम आवर कॉस्ट, क्योंकि वो अभी नेक्स्ट ईयर में जाने वाला है, अभी के ईयर में वो कॉस्ट में नहीं कंसीडर कर सकते। तो कुछ वर्क इन प्रोग्रेस के जिन पे काम बाकी है, जो क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर वो बच गए, उन पर काम करना भी बाकी है, लेकिन मेरा ईयर एंड आ गया, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस वो हम क्लोजिंग वाला माइनस कर देंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट ईयर। तो ये सारे कॉस्ट में हमने वर्क इन प्रोग्रेस का भी कॉस्ट ऐड कर देना है, जिन पे हम करंट ईयर पर काम अभी भी कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट ईयर में जाने वाले हैं क्लोजिंग, वो हमने माइनस कर देने हैं। ओके और इन सब का अगर हम टोटल करें, बेटा बहुत ध्यान से, इन सब का हम टोटल करेंगे तो मुझे मिलेगा नेट वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेट वर्क मतलब ये सारी चीजों को ऐड करके हमें मिलेगा कि कितना नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मेरा। मतलब हम ये डेबिट साइड का जब टोटल करेंगे, वही टोटल जब हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट में तो एक भी आइटम नहीं आई है, तो ये जो अकाउंट को जब हम बंद करेंगे, तब ये जो क्रेडिट साइड पे मुझे ये जो दिखेगा, दैट इज माय नेट वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मुझे ये गुड्स बनाने अगर हैं, तो वो बनाने का कॉस्ट कितना आया वो मुझे पता चल जाएगा जब हम ये सारे डेबिट साइड का टोटल कर देंगे। So that will complete our manufacturing account, and which gives us what? Manufacturing account will give us what? The final answer, net work cost of production. Okay, what is my actual price of cost of production? वो मुझे पता चल जाएगा। बेटा मैं तुम्हें अनम्यूट होने का चांस दे रहा हूं, कोई चीज ना पता चली हो तो पूछ लो। सर ये मोटिव पावर क्या होता है? मोटिव पावर इज के बड़े बड़े फैक्ट्रीज में कैसा बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस हमको लगते हैं, सो दे आर मोटिव एंड पावर्स। हेवी इलेक्ट्रिसिटी आर कंज्यूम्ड, वो मशीन्स इतने हेवी होते हैं कि जहां पर बहुत सारा पावर कंजम्पशन हमको चाहिए। नेक्स्ट सर आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर होंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे, या अब से हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट ये सारी चीजें बनानी है, तो अब वेजेस हम ये फैक्ट्री वाले हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे। ओके सर अगर कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है तो फिर ट्रेडिंग में कौन सा फिर कैरेज इनवर्ड आएगा? कैरेज इनवर्ड वहां पर सम में स्पेसिफाई करेंगे कि कैरेज इनवर्ड किसके लिए है। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया और हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, तो हम यही मान के चलेंगे इट्स फॉर रॉ मटेरियल्स, तो वो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ले लेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा है, खाली कैरेज इनवर्ड लिखा है, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो वो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ले लेंगे। बेटा और कोई? सर ओपनिंग स्टॉक दोनों का अलग अलग होगा या स्पेसिफाई किया होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स होगा, अलग अलग होगा, स्पेसिफाई करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स है तो वो मैं ट्रेडिंग में ले जाऊंगा। सर इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी अलग से दिया होगा? या अलग से दिया होगा, डेफिनेटली। रॉ मटेरियल का अलग से दिया होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का अलग से दिया होगा, फिनिश गुड्स का अलग से दिया होगा, तीनों चीजों का आइटम अलग अलग क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा अपने को। सो नथिंग टू कंफ्यूज। तो ये नेट वर्किंग कॉस्ट है ना डेबिट साइड, हाँ कि जो आंसर लास्ट वो इस साइड, वो क्रेडिट साइड वही अमाउंट जाएगी? वही अमाउंट जाएगी बेटा, क्योंकि वही टोटल हमने करा, क्योंकि क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं था बेटा, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं था, तो जो डेबिट का टोटल आया वही टोटल मैंने क्रेडिट में लिख दिया, और कुछ माइनस करने के लिए नहीं था, तो वो सेम अमाउंट हमने लिख दी है। और फिर ये ट्रेडिंग में आप जाएगा तो ये डेबिट साइड हमें लिखना है या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड जाएगा ना बेटा, क्योंकि ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है,
तो ये खर्चा है, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बराबर? ओके ओके, व्हाट एल्स बेटा, एनीबॉडी एल्स? तो बेटा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप लोग ये फॉर्मेट लर्न कर लोगे? In the next coming recorded lecture, what I'm doing is I'm giving a break from final accounts of sole proprietorship and partnership. I'm giving a break, and I would be giving you the recorded lectures on manufacturing account, so that आज जो हमने सीखा, सैटरडे को जो आज हमने सीखा, वो तुम्हारे दिमाग में फ्रेश रहे और तुम उसके रिलेटेड सम सॉल्व करो, ठीक है? और फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद वापस कोई अगर एक आध सम पार्टनरशिप कराया जाएगा तो वो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में दे दूंगा, which would complete my entire chapter. So in the coming weeks I am also planning to keep a test. हम बेटा जूम पर ही मिलेंगे, मैं तुम्हारे साथ पेपर शेयर करूंगा, मैं तुम्हें टाइम लिमिट दूंगा, उस टाइम लिमिट में आपको पेपर लिखना है, फिर मैं सॉल्यूशन भी शेयर करूंगा आपसे, आपको आपका सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना है। In the coming weeks I have planned these things for you, because जब तक मैं टेस्ट नहीं लूंगा तब तक तुम बेटा रेस्ट ही करते रहोगे, जब तक मैं टेस्ट नहीं लूंगा तब तक तुम रेस्ट ही करते रहोगे। तो टू यू नो चार्ज यू अप, आई हैव टू कीप ऑन टेकिंग द टेस्ट, ठीक है? चलो तो फिर बेटा अनम्यूट हो गए, आओ जो कही दो। बाय सर। Yes, sir. हाय बाय बाय।